येस हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति शुक्ला। वेलकम अगेन इन दिस यूपीएससी ईपीएफओ पीवाईक्यू सीरीज। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक जस्ट टेस्ट लगाने की कोशिश करते हैं बहुत जल्दी। होप आपने 2002 का जो है वो क्वेश्चन पेपर ना आपने कर लिया होगा। तो इसी को एक बार थोड़ा सा देखते हैं और थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बूस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन ईयर कि आपका दिया हुआ है पार्ट ए इंग्लिश है, जैसा कि आप सभी को पता है। देखिए, ये 2002 में भी जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, उसमें भी मात्र 100 क्वेश्चन था, तो बहुत जल्दी हम करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वन, आई रेदर लाइक द क्वेंट लिटिल हाउस एट एंड ऑफ द स्ट्रीट। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि वर्ड फ्रेज आर लिस्टेड। ठीक है, पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना। ये दिया है कि जो अंडरलाइन है ना, विच इज अंडरलाइन, यू मे ऑल्सो फाइंड द ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज अंडरलाइंड। एक सेकेंड, ये आप मैं थोड़ा सा ये मिटा दे रही हूँ। हाँ बिल्कुल, अब आप देख सकते हो अंडरलाइन फॉर द पार्ट ऑफ द वर्ड फ्रेज आर लिस्टेड बिलो सेंटेंस। तो ये देखो वर्ड फ्रेज, उसका जो मीनिंग है ना, इट मीन्स की सिमिलर मीनिंग आपको जो निकल करके आ रही है वो आपको बताना है। आई रेदर, ये है आई रेदर क्वेंट लाइक द क्वेंट लिटिल हाउस एट द एंड ऑफ स्ट्रीट। तो इसका जो है ना, क्वेंट का जो मतलब हो जाता है वो विचित्र, असाधारण हो जाता है। तो असाधारण जैसा मीनिंग कौन सा निकल के आ रहा है, तो ये आपका अगर आप देखो तो आपका ये अनयूजुअल वाला, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो क्वेंट का एक मतलब पुराना भी होता है, तो ओल्ड भी हो सकता है, तो इस तरीके से इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है 2 ऑप्शन, लेकिन जो यूपीएससी ने आंसर माना है हम उसको मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। बाकी के मीनिंग्स अगर आप देखना चाहते हो तो आप भी देख सकते हो कि क्वाइट, शांत, ओल्ड, ये सारी चीज़ें जो है वो होप आपको ये सारी तो पता ही होंगी। दूसरा है इफ़ दे कंटिन्यू टू स्पेंड हर टाइम इन सच अ फ्रीवलेस मैनर सी विल फेल इन हर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो फ्रिवलेस का मतलब क्या होता है, हल्का, अगंभीर। तो अगंभीर इट मीन्स नॉन सीरियस जो है वो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है सैंग्विन एज ही इज द लिटिल। तो हमें बाकी सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सैंग्विन जो अंडरलाइन है हम उसी को बस देखेंगे। ठीक है, तो सैंग्विन का मतलब होता है आशावादी, और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपका निकल के आता है ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि डी ऑप्शन जो है ऑप्टिमिस्टिक मतलब भी आशावादी जो है वो होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है वंस रिमॉन्स्ट्रेशन। ठीक है, अगेंस्ट, तो रिमॉन्स्ट्रेशन हमें देखना है। रिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है विरोध, आपत्ति। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो तो आपका प्रोटेस्ट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इट मीन्स बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटोनिम्स, आपको बताना है जो अंडरलाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप सैगेसियस। ठीक है, सैगेशियस का मतलब होता है बुद्धिमान। अब बुद्धिमान का देख लो कहाँ पर एंटोनिम्स दिख रहा है, तो इट मीन्स स्टूपिड जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख लो। नेक्स्ट वन इज आपका हो गया ग्रैंडियोस मैनर। ग्रैंडियोस मैनर इट मीन्स आपका ग्रैंडियोस का मतलब होता है भव्य, शानदार, प्रभावशाली। ठीक है, तो इसका जब आप आंसर देखने की कोशिश करोगे तो ये आपका निकल करके आएगा ए। इट मीन्स यूनिम्प्रेशियो। ठीक है, अनइम्प्रेसिव इट मीन्स अप्रभावशाली होगा, या फिर आपका ये हो गया ग्रैंडियोस मतलब भी अप्रभावशाली होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 7th नंबर क्वेश्चन पर। हिज वॉइस साउंडेड हॉटी व्हेन आई स्पोक टू हिम ओवर द टेलीफोन। ठीक है, तो यहाँ पर हॉटी का मतलब होता है घमंडी, अभिमानी। ठीक है, तो अभिमानी का हम्बल यानी कि विनम्र जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अपोजिट। नेक्स्ट आते हैं कंप्रहेंशन दिया हुआ है। अब इस देखो पैसेज को पढ़ना है, आपको रीड आउट करना है आराम से। व्हेन यू बाय अ कार एग्जामिन केयरफुली द इम्पॉर्टेंस फीचर ऑफ द मॉडल। ठीक है, तो जब हम बाय करते हैं कार को, क्या हम मतलब केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेना। क्या चीज़ हम ज़्यादा देखते हैं कि इसका ट्रैफिक वगैरह में ये इजीली चल रही है, इट मीन्स छोटा और बड़ा, मतलब साइज़ को हम देखते हैं अपने अकॉर्डिंग जो है उसको लेते हैं। कंफर्ट हो, अफोर्डेबल हो। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग जो है हम लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन दिया है अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज द 2 फैक्टर दैट बायर अ न्यू शुड कीप इन द माइंड। मतलब क्या माइंड में रखनी चाहिए अगर आप कार खरीद रहे हो, तो इसका जो है सी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। इट्स साइज एंड द कंफर्ट इट्स ऑफर्स। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू द पैसेज है। नेक्स्ट आ जाते हैं द साइज ऑफ द कार शुड बी एंड अकॉर्डेंस विथ। तो क्या हो किसके अकॉर्डिंग जो है वो होना चाहिए, तो द साइज ऑफ द गैराज द बायर हैज़, मतलब आपको पता भी होना चाहिए कि आप जहाँ पर रख वगैरह रहे हो वो कैसा है, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग, इट मीन्स पैसेज के अकॉर्डिंग जो है वो हम आंसर देंगे। नेक्स्ट है आपका द राइटर फेवर कार विद द वाइड ग्लास एरिया दैट द ड्राइवर कैन। तो क्यों ये जो है वाइड ग्लास एरिया में जो है वो को फेवर करता है, तो ये आपका बी ऑप्शन जो है वो
सॉरी ये हमने सी लगा दिया टिक। बी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन में आपका दिया हुआ है हैव अ गुड व्यू ऑफ द रियर। तो इससे क्या होता है, गुड व्यू आता है, मतलब पीछे का जो है पीछे की जो चीज़ें हैं वो हमें बहुत अच्छे से दिखाई दे जाती हैं। नेक्स्ट है वाइल बाइंग अ न्यू कार वन शुड स्पेशली कंसीडर इट्स। जब ये करते हैं तो क्या स्पेशली कंसीडर करते हैं, तो बी ऑप्शन जो है वो इट मीन्स इसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो हम ज़्यादातर ध्यान देते हैं कि मेंटेनेंस कॉस्ट, क्योंकि देखो एक बार रखने की जगह और मनी वगैरह ना चल जाती हैं क्योंकि वो बार बार नहीं लगाने, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो उसको हम अगर ध्यान रखें क्योंकि वो बार बार उसको रिपेयरिंग वगैरह कराने पड़ती हैं। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू मेंटेन अ लार्जर कार बिकॉज इट क्यों जो है एक्सपेंसिव, इट मीन्स बड़ी कार जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है। क्यों, रीज़न इज़ दैट कि नीड चेंजिंग इट्स अ टायर मोर फ्रिक्वेंटली। जो बड़ी कार होती है ना उनका कार जो है उनका जो टायर है वो ज़्यादा जल्दी हमें चेंज करना होता है। पैसेज के अकॉर्डिंग हमने आंसर जो है वो देने की कोशिश किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं दी वर्ड ऑयस्टर। यहाँ पर डायरेक्शन क्या हुआ है, 13 to 17 तक दिया हुआ है। दिस क्वेश्चन कैरीज फ्रेज ईडियम। ABCD आपको दिया है, तो देखिए चलिए देखते हैं क्या है। द वर्ड इज वन ऑयस्टर। तो देख लो इसके सिमिलर मीनिंग अभी हमें कहाँ देखने को मिल रहा है। ए ऑप्शन जो है वो आपका देखो फ्रेज और आपका दिया हुआ है, ईडियम दिया हुआ है, तो अब हमें पढ़ना है और उसी अकॉर्डिंग जो है आंसर देना है। तो इसका मतलब हो गया कि वन इज एबल टू एंजॉय ऑल द प्लेजर एंड अपॉर्चुनिटी दैट लाइफ हैज़ टू ऑफर। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं हम और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन है टू गो फॉर दी, ये आपका जुगलर, ठीक है, जुगलर हो है, तो इसका भी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका मतलब होता है कमजोर पहलू पर आक्रमण करना। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने एक इम्पॉर्टेंट लिखा था, आई थिंक मैं उस दिन पढ़ रही थी, तो 10 जून 1890 को जो है वो संडे जो है ऑफ होता है, ये मतलब 1890 से जो है वो शुरू किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, आप देख सकते हो टू फॉलो दी प्रीमरोज जो है पाथ। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब चिंता मुक्त सुखद जीवन बिताना, और इसका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इट मीन्स टू गो इन दी क्या है आपका परस्यू टू प्लेजर और एन ईजी लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ और यहाँ पर हम देखते हैं 60 नंबर दिया है द बी इन वंस बॉनेट। इसका मतलब क्या हो गया, मतलब कि भूत सवार होना, मतलब क्या आप कंटिन्यूसली किसी चीज़ को बार बार सोच रहे हो। इट मीन्स डी ऑप्शन टू हैव एन पर्टिकुलर ऑक्युपाइज वंस थॉट कंटिन्यूली। कहते हैं ना कि जैसे आप ना किसी चीज़ की डिमांड करने लगो तो आपकी मम्मी भी शायद कभी बोली होंगी कि सर पे ही मतलब भूत सवार हो गया, शायद ना बोली हूँ, आई डोंट नो। 17 नंबर क्वेश्चन टू टेक अ रेन चेक। ठीक है, अब यहाँ पर इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि बाद में यानी कि पर कोई है मतलब कोई विचार है उसको बाद में विचार करना। ठीक है, तो इसका आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। इट मीन्स टू डिक्लाइन एन ऑफर बट प्रॉमिस टू एक्सेप्ट इन लेटर। ठीक है, तो पहले तो डिक्लाइन कर देना लेकिन बाद में उसको एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं स्पॉटिंग एरर। आपको एरर जो है वो ढूंढना है। नेक्स्ट आप देख लो, आपका फर्स्ट दिया है चूज वनली सच फ्रेंड्स दैट यू कैन ट्रस्ट नो एरर। तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। इट मीन्स यहाँ पर ना जो है ट्रस्ट ऑन होना चाहिए था, तो इसलिए सी ऑप्शन जो है वो ये वाला पार्ट आपका जो है वो गलत है। नेक्स्ट आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया है वाइल ही वॉज डिगिंग सैंड अ लार्ज मास फेल एंड ब्योरिड हिम कंप्लीटली। तो इसमें डी है, मतलब नो एरर है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका 20 नंबर क्वेश्चन। द बुक इज वेल प्रिंटेड एंड अट्रैक्टिवली बाउंड मेकिंग ऑल टुगेदर एन अट्रैक्टिव वॉल्यूम। तो यहाँ पर भी आपको चेक करना है कि कहाँ पर जो है वो एरर है। तो ये आपका यानी कि बी ऑप्शन जो है मेकिंग ऑल टुगेदर जो है वो आपका गलत हो गया, क्योंकि ऑल टुगेदर जो है वो कम्प्लीटली इसका मतलब हो गया, और ऑल टुगेदर का मतलब अगर हमने ऑल टुगेदर अलग अलग कर दिया तो इसका मतलब हो जाता है इन अ ग्रुप, तो इसलिए ये यहाँ पर जो है वो गलत हो जाएगा। 21 में आ जाते हैं, यहाँ पर अ लिटिल यंगर टू माई सेल्फ वी बोथ वर डिवोटेड टू क्रिकेट एंड बोटिंग नो एरर, या फिर क्या होगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर भी जो दूसरा है वो गलत हो जाएगा। देख लो हु इज़ यंगर दैन एनदर। ठीक है, तो यहाँ पार्ट बी में जो है वो ये एरर है। इसका सही अगर देखें तो अ लिटिल यंगर एंड आई बोथ वर डिवोटेड टू क्रिकेट एंड बोटिंग। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर दिया हुआ है ही हैड नो सूनर अराइव्ड दैन ही वॉज आस्क्ड अ लीव अगेन। तो नो एरर, यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो सही है। ही हैड नो सूनर जो दिया है वो गलत है। ही हैड नो सूनर के स्थान पे नो सूनर हैड ही होना चाहिए था। नेक्स्ट आ जाते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पर फिर से डायरेक्शन दिया हुआ है
अब यहाँ पर देख सकते हो आपको फिल इन द ब्लैंक्स देना है, ठीक है। द राजपूत ऑलवेज फॉट द लास्ट मैन, तो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। द राजपूत ऑलवेज फॉट टू द लास्ट मैन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम और 24 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पे है आई हैव बीन सफरिंग इंटरनेट द लास्ट 2 आवर, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो हो जाएगा जो है फॉर जो है वो यहाँ पर लग जाएगा। देखो 2 आवर के लिए मतलब फिक्स नहीं है, ठीक है। अगर यहीं पर टाइम होता कि एट 2 o'clock तब यहाँ पर हम सिंस लगा सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। You should be considerate dash your employee and I assure you of your success in every walk of life, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा। इट मीन्स 2 जो है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आ जाओ पार्ट बी, यहाँ पर जनरल स्टडीज इट मीन जीएस के क्वेश्चन आ गए, चलिए देखते हैं। इफ एक्स इज मॉडल वाई इज वाई जेड इज नॉट गुड विल सफर, ठीक है। ए विल सफर, वाई इज नॉट वाइज, इफ ए इज सफर, देखो मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रही हूँ। इफ बी इज स्लेव एक्स इज इमॉर्टल, इफ ए सफर्स व्हाट फॉलो। देखो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको आप ना थोड़ा सा आराम से जब आप करने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो बी इज स्लेव जो है वो करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडिया, देखो पहला दिया है pressurized heavy water reactor have been set up at कैगा एंड रावत भाटा, तो ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर जो है वो सेटअप किया गया है कैगा में और रावत भाटा में। दूसरा है वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन कोलकाता इज़ वन ऑफ द 5 रिसर्च सेंटर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो उसको ध्यान से पढ़ना और रीड आउट करने की कोशिश करना। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। एंड इंडिया हैज़ अ वास्ट रिसोर्स ऑफ थोरियम, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका, तो आपने देख लिया कि ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ए यानी कि 1 2 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग, द लिटरेसी रेट इंक्रीज फॉर द मेल इज मोर दैन दैट ऑफ फीमेल ड्यूरिंग द लास्ट 1 decade। नहीं, लास्ट 1 decade से तो फीमेल की लिटरेसी रेट बढ़ी है, ठीक है। मेल की भी बढ़ी है, ऐसा नहीं है मेल का नहीं बढ़ा है, लेकिन फीमेल का अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। क्यों बहुत ज़्यादा बढ़ी है? क्योंकि अगर हम पहले देखें ना तो वुमेंस की जो लिटरेसी रेट थी वो बहुत कम थी, और ये क्या हुई, मतलब अगर देखा जाए तो कंपेयर किया जाए तो किसकी ज़्यादा बढ़ी है, तो वो जो है फीमेल की बढ़ी है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। एक आप काट दिया तो देखो 2 ऑप्शन आपके बचे हुए हैं। देखा नेक्स्ट है amongst the state union territory Delhi has the highest population density, सिक्किम has the lowest। देखो यहाँ क्या कह रहा है, स्टेट और यूटी दोनों को मिला करके, तो ये तो बिहार हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया, मतलब केवल 3 जो है वो सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आ जाओ सागर सम्राट, ये क्या है? सागर सम्राट इज द नेम ऑफ, तो ये आपका ए है। इट मीन्स ड्रिलिंग शिप है जो कि बॉम्बे में सेटअप करी गई है, लगाया गया है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ ग्रेट पैथोजेनिस्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपने लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। गोद निषेध का सिद्धांत, मतलब वो जिसके बच्चे नहीं होते थे ना उसको गोद भी नहीं लेने देता था, कहता था गोद ले लिए ठीक है तब वो राजा नहीं बनेगा। नेक्स्ट आ जाओ 31 नंबर क्वेश्चन पे। चौरा चौरी इज नोन एज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम बिकॉज। देखो अब जो चौरा चौरी कांड हुआ ना उसके बाद में जस्ट जैसे ही चौरा चौरी कांड हुआ उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने जो है वो स्टॉप कर दिया था, तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ 32 में, हु अमंग द फॉलोइंग द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन कौन होता था? प्राइम मिनिस्टर होता। अभी इसकी जगह पर क्या आ गया है? इसकी जगह पर आ गया है नीति आयोग, ठीक है। और इसके भी चेयरमैन जो होते हैं वही होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है? तो ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी कलकत्ता और अमृतसर को जो है वो कनेक्ट करता है। 34 दिया है द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930। नेक्स्ट है कल्मिनेटेड इन दी साइनिंग ऑफ अ पैक्ट इन 1931 बाय गांधी जी। तो गांधी जी का किसके साथ में जो समझौता हुआ था? तो लॉर्ड इरविन के साथ समझौता हुआ था ना। तो गांधी इरविन समझौता आपका मतलब बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये 1931 में हुआ था। कब हुआ था? कभी कभी डेट भी पूछ लेता है। तो 5 मार्च 1931 को हुआ था, और यही हुआ। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने क्या किया, अपना सविनय अवज्ञा जो आंदोलन जो है वो उसको स्थगित कर दिया, और उसी के साथ में वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिटी इनफाइनाइट जस्टिस। तो ये अरुंधति रॉय ने लिखा है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया विदाउट हैविंग बीन वाइस प्रेसिडेंट। तो इनमें से कौन ऐसे हैं जो बिना वाइस प्रेसिडेंट बने जो है वो डायरेक्टली जो है वो प्रेसिडेंट बन गए? तो ये थे अपने ए, यानी कि श्री एन रणजीव रेड्डी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन। इन अ ग्रुप, देखो मैथ का क्वेश्चन आ गया। 36% टोटल ऑफ 16 टेक टी, 9 टेक टी बट वाइल 9 टेक टी बट नॉट कॉफ़ी। तो 9 जो है वो कॉफ़ी, ये जो है टी तो लेते हैं बट कॉफ़ी नहीं लेते हैं। हाउ मेनी पर्सन इन दिस ग्रुप टेक कॉफ़ी बट नॉट टी। तो उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करोगे तो आपका ए आ जाएगा 20। आराम से आप सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप जो है कर सकते हो, बहुत ही शॉर्ट में आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 15 मिनट एंड 20 मिनट रिस्पेक्टिवली। बोथ द पाइप आर ओपन टुगेदर बट आफ्टर 4 मिनट पाइप ए इज टर्न्ड ऑफ। व्हाट इज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर टोटल टाइम कितना लगेगा, तो इसको इस तरीके से आप सॉल्व कर देंगे। 15 मिनट इट मीन्स टैंक के लिए वर्क के लिए हम क्या करते थे, अपान करते थे 1/15 हो गया। 20 मिनट दिया था तो 1/20। अब इन दोनों को जब आपने ऐड किया तो 7/60 आ गया। तो इस तरीके से जब आप सॉल्व कर लोगे तो फाइनली आपका आंसर जो निकल करके आएगा वो 14 मिनट 40 सेकेंड आ जाएगा। तो आपका देख लो कौन सा आंसर है, तो ये आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ जाओ, और नेक्स्ट हम देखते हैं 39 एंड 40 नंबर क्वेश्चन में। देखो क्या दिया हुआ है, द 4 कलर एडजेसेंट टू द ग्रीन आर। तो देखो ये आपका ना डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। तो ये द 4 कलर रेड ब्लैक ब्लू एंड वाइट, द 4 कलर एडजेसेंट टू ग्रीन आर। देखो अब इसके, देखो ये आप ना पढ़ोगे पहले, ठीक है। ये डायग्राम तो आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना है, ठीक है। तो अ क्यूब हैज 6 फेस, क्वेश्चन है अ क्यूब हैज 6 फेस ईच ऑफ डिफरेंट कलर। सभी का कलर जो है ना वो डिफरेंट है। द रेड फेस इज अपोजिट टू दी ब्लैक। जो रेड फेस है ना वो ब्लैक के अपोजिट है। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दे रही हूँ और इसको आप देखने की कोशिश करो। The red face is opposite to the black. The green is between the red and black. The blue face is adjacent to white. The brown face is adjacent to blue. The red face is the bottom most face. ठीक है। तो अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका डी ऑप्शन जो है वो निकल करके आ जाएगा। इट मीन्स जब आप अरेंज करोगे तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, और 40 नंबर क्वेश्चन में देख लो कि अपोजिट, ब्राउन के अपोजिट में कौन है, तो ये वाइट है। आपने देखा है अभी डायग्राम में, ये आप डायग्राम जो है यहाँ पर है, ये देख सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, एंड 41 नंबर में दिया है धनवंतरी। धनवंतरी कौन था, किसके दरबार में रहता था, तो पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे इनके दरबार में रहता था। 42 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, अ फैक्ट्री हैज़ 3 बिल्ट, आप देख सकते हो, ये मैं थोड़ा सा इरेज करूंगी, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। कन्वेयर फिटेड इन इट्स लोडिंग स्टेशन, कन्वेयर ए एंड बी ऑपरेटिंग simultaneously lift all the good in the same time, during which the goods can be lifted by the conveyor C operating alone. Conveyor B lift all the good 5 are faster than the conveyor C. The duration of time required lift all the goods individually. द कन्वेयर ए एंड बी एंड सी आर। तो आपको ना इसको निकालना पड़ेगा। अब देखो इसका आंसर जो है वो बी मैं डायरेक्टली बता दे रही हूँ, इसका सोल्यूशन जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सभी को आप लिट करके आप जब ऐड करोगे और फैक्टराइज करोगे तो आपका वाई का वैल्यू -10 और 2 निकल करके आएगा। और हमें पता है कि हम क्या लेते हैं, हम पॉजिटिव वैल्यूज़ को लेते हैं। तो यहाँ पर आपका सी का वैल्यू जो निकल करके आ जाएगा वो सी आ जाएगा, मतलब ए बी सी का आप तीनों ही वैल्यू जो है वो निकाल लोगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 43 नंबर पर है रक्षा कवच। देखो ये इस बार भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अभी जानते हो उड़ीसा में जो हादसा हुआ था, तो ये जो है ये एंटी कोलिजन डिवाइस है जो कि ट्रेन वगैरह में लगाई जाती है और ये जो है रोकने का काम करती है, मीन्स प्रोटेक्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट सॉसर वर्ल्ड कप। देखो सॉसर वर्ल्ड कप उस समय का है, उस समय का दिया हुआ है, तो ये करंट का क्वेश्चन है। वैसे आपका डी सही है, मतलब इसमें जो स्टेटमेंट दिए हैं वो तीनों सही है। आज के लिहाज से ये मतलब नहीं पढ़ना है आपको, आपने फीफा 2022 को पढ़ लेना। नेक्स्ट है विच टूरिस्ट डेस्टिनेशन अमंग द फॉलोइंग विल बी डेवलप एज अ इंटरनेशनल डेस्टिनेशन फॉर टूरिज्म अकॉर्डिंग टू द बजट। देखो ये भी करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी आज के टाइम से मतलब पुष्कर तो था, खैर आज के टाइम पर अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो आप बिल्कुल अपडेट रहेंगे। विच पोजिशनल वैल्यू डिवाइड द सीरीज इनटू द इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, मीडियन जो है वो सही है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो लॉन्चिंग ऑफ 4th 5-year प्लान वॉज पोस्टपोन एंड 3 annual प्लान हैड टू बी resorted between 1966 and 1969. 5th 5-year plan was terminated a year earlier. 8th 5-year plan, it means 8th 5-year plan commenced in 1992 instead 1990. तो ये आपका ए ऑप्शन सही है, मतलब तीनों के तीनों ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, और 48 में आप देख सकते हो श्री राजेंद्र सिंह वोन दी रमन मैग्सेसे अवार्ड। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड उन्हें मिला था, किस लिए मिला था, तो कम्युनिटी लीडरशिप के लिए इन्हें जो है वो मिला था। नेक्स्ट आ जाओ 49 नंबर में, विच अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट
वुमेन वाइस प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड की कौन पहली मतलब फीमेल जो है प्राइम मिनिस्टर थी, तो ये श्रीलंका की थी। कौन थी ये आप याद रखना नाम, सिरिमाओ बंदर नायका, ठीक है, बंदर नायके हैं जो है, ठीक है। वैसे भी अब बंदर से याद रखना, बंदर मतलब पहला वगैरह थोड़ा सा याद होना चाहिए हमें। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देख लो इन स्टेटमेंट को, पार्ट बी ऑफ द बजट स्पीच ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर, description of the initiative on the economics front to be taken by the government for the coming year in addition to direct and indirect tax proposal, ठीक है। दूसरा दिया है the receipt on amount of the partial disinvestment of the central government holding in the inquiry equity capital of the public sector इंटरप्राइजेस आर रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है। तो आप इसको भी देखो तो ए ऑप्शन जो है वो सही है, इट मीन्स दोनों के दोनों ऑप्शन जो है वो सही है। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट में जो है वो ग्लूकोज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हो पहला दिया हुआ है Intel Pentium 4 is an operating system used in the PCs during booting period of the PC. The operating system is first loaded. Second one is analog computer are useful only in scientific field, while digital computer have an application in the scientific as well as in business administration function. एंड नेक्स्ट वन इज माइक्रो कंप्यूटर इज ऑथर नेम फॉर द माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इट मीन्स 2 और 3 जो है वो सही है, पहला ऑप्शन जो है वो गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, बैक्टीरिया एंड वायरस जो है ये इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो हैं। अब बैक्टीरिया और वायरस से कौन कौन से डिजीज होते हैं वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, आरएनए और डीएनए जो है वो इनके अंदर में पाया जाता है। नेक्स्ट है substance which are obtained from microorganism but used to destroy microorganisms are, तो बी ऑप्शन जो है इट मीन्स एंटीबायोटिक्स जो है वो सही हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग यूनाइटेड अरब एमिरेट। यूएई के बारे में दिया है, देखो पहला है ओमान इज़ वन ऑफ द 7 एमिरेट विच फॉर्म द यूनाइटेड अरब एमिरेट। ऐसा नहीं है, ओमान यूएई का अलग ही आइलैंड्स वगैरह हैं और ओमान जो है बिल्कुल अलग है। तो पहला अगर तुम काट दो तो पहला ये आपके 2 ऑप्शन कट गए। दुबई इज़ द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा फिशिंग एंड टूरिज्म आर द की इंडस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड अरब इंडस्ट्री। तो ए ऑप्शन जो है वो आपका दोनों के दोनों ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट आ जाओ दी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, तो ये प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। 56 के बाद आ जाते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे, द फॉरेन ट्रैवलर विजिटेड। देखो विजयनगर के टाइम पर कौन सा फॉरेन ट्रैवलर जो है वो विजिट किया था, तो निकोलो कांटी जो कि इटली का निवासी था। आप देख सकते हो इसके बारे में, निकोलो कांटी जो कि 1520 में आया था और उस समय कृष्णदेव राय जो थे वो विजयनगर साम्राज्य में थे। नेक्स्ट आता है असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसको आपको पढ़ना है। पहला दिया हुआ है अमंग दी 3 स्ट्रेटजीज ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप डिफरेंशिएशन एंड मार्केट सेगमेंट, अ कंपनी विथ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी हैज लेस कंपटीशन फ्रॉम बोथ द डायरेक्ट competitors फ्रॉम पोटेंशियल सब्सटीट्यूट। दूसरा दिया है इट कंज्यूमर हैव ग्रेटर ब्रांड लॉयल्टी एंड देयरफॉर लेस प्राइस सेंसिटिविटी। तो ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, इट मीन्स दोनों के दोनों ऑप्शन जो है वो सही हैं और ये एक्सप्लेनेशन भी करता है। 59 में आ जाओ, इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न कंपनी द ट्रेंड इज टूवर्ड्स वाइडर स्पैन ऑफ द कंट्रोल, सही है। नैरो स्पैन ऑफ द कंट्रोल डिस्करेज ऑटोनॉमी, ये भी सही है, मतलब यहाँ पर भी दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ द कमांड कैन नॉट ऑलवेज बी स्ट्रिक्टली अप्लाइड इन द प्रैक्टिस, सही है। वर्कर्स शुड रिपोर्ट द डिफरेंट क्या है सुपरवाइजर्स ऑफ डिफरेंट ऑस्पेक्ट्स और टास्क, टेक्निकल फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन जो है वो सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी है। 61 में आ जाते हैं, पेंट ऑफ द ऑर्डर इज रेज्ड क्रिटिसाइज अ पॉलिसी ऑफ अ गवर्नमेंट, सही है। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट टूल ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल, ये भी सही है, मतलब दोनों सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी है। अ बस एंड अ कार विथ लोअर वेट दैन दैट ऑफ द बस मूविंग द सेम वेलोसिटी। देखो यहाँ पर आपका फिजिक्स का क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, तो फिजिक्स का क्वेश्चन भी आपको मालूम होना चाहिए। आर ब्रॉड to the rest at an level road by applying brakes with exert same retarding force, the car will travel lesser distance before coming the rest, सही है। The kinetic energy of the destroyed kinetic energy to be destroyed is equal to the work done by the retarding force, तो ये भी सही है आपका, दोनों के दोनों ऑप्शन सही है और एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पर, अ ट्रेन हैज केम आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड इज एक्सिलरेटिंग ऑफ द पर्सन सिटिंग इन द ट्रेन एंड फेसिंग इंजन थ्रू अप अ कॉइन, इट विल फॉल अहेड हिम, सही है।
नेक्स्ट आपका आ जाता है अ फोर्स एक्ट ऑन द कॉइन हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द कॉइन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। देखो ये तो सही है, लेकिन दूसरा वाला जो ये पहला वाला जो था वो गलत था। इट मीन्स डी ऑप्शन सही है। इट मीन्स पहला गलत था और दूसरा जो है वो सही है। नेक्स्ट आ जाओ आपका नेक्स्ट दिया हुआ है क्या है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP, ठीक है, इज यूजफुल इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इट डज नॉट फाइंड एप्लीकेशन इन सर्विस इंडस्ट्री। सही है। नेक्स्ट है इंटरप्राइज रिसोर्स, इट मीन्स EPR इनेबल अ हाई लेवल ऑफ इंटरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन अलोंग द सप्लाई चेन। तो ये भी आपका सही है, मतलब दोनों के दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ 65 में। अच्छा डोंट वरी अगर आपने इसको सॉल्व नहीं किया हो और आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, देखो ये सब क्वेश्चन जो बने हैं ना ये 2002 का है, तो 2002 के अकॉर्डिंग बने हैं, लेकिन आप ना आज के अकॉर्डिंग जो है वो प्रिपेयर हो। तो ये जस्ट सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, अगर आपको आ रहा है तो भी बेटर है, नहीं आ रहा है तो भी चलेगा। नेक्स्ट आ जाता है मैक्रो इकोनॉमी डील विद द स्टडी ऑफ एग्रीगेट एंड कवरेज। तो ये आपका गलत है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिटरमाइन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं विच लीडर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडिया, फादर ऑफ इंडिया सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। तो ये आपका राजा राम मोहन राय जो थे, इनको कहा जाता है, जानते हो ना, पुनर्जागरण के पिता, इन्हीं को हम बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इसमें आपको देखना है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो 1/3 मेंबर राज्यसभा रिटायर्ड एक्सपायरी ऑफ एवरी 3rd ईयर। तो सभी को पता है कि राज्यसभा के 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर होते हैं हर तीसरे साल, ठीक है। तो ये तो आपका सही है। दूसरा भी देखो, प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल सही है। मनी बिल कैन नॉट इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा, ये भी सही है, क्योंकि मनी बिल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आता है। 42nd अमेंडमेंट एक्सटेंड द टर्म ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम 5 ईयर to 6 ईयर। तो ये आपका गलत है, क्योंकि ये और पहले ही हो गया, तो यही आपका जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, और यहाँ पर है नालंदा यूनिवर्सिटी फ्लोरिस्ड ड्यूरिंग द रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग रूल। तो किसके कौन रूल कर रहा था जब ये फ्लोरिस हुआ, बहुत ही ज़्यादा फला फूला। तो ये आपका ए हो जाएगा। इट मीन्स हर्ष के शासनकाल में बहुत ही ज़्यादा इसका नाम था। रिसेंटली नेक्स्ट आपका रिसेंटली कैनेस फिल्म फेस्टिवल वॉज, देखो ये भी करंट का क्वेश्चन है, तो ये आपको नहीं भी पता रहेगा तो भी चलेगा, सी ऑप्शन जो है वो सही है। हाँ, आप ना एलिफेंट विस्परर का नाम आप याद रखना, और आपका नाटू नाटू जो सॉन्ग को मिला है, ठीक है, तो उसके डायरेक्टर कौन है, इन सबको थोड़ा सा ना आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है द डिवाइस टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू द डायरेक्ट करंट। तो कौन सा है, ये रेक्टिफायर है, जो कि आपके जो है किसको कन्वर्ट करता है AC को DC में। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका है 71 नंबर क्वेश्चन। श्री किरण कार्निक इज दी। तो ये भी करंट का था, तो नेस्कॉम के ये जो थी प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट है आपका नेशेट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट। तो नेशेट जो है वो इजराइल के प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट का नाम है, जिस तरीके से हमारे यहाँ संसद बोलते हैं ना, उसी तरीके से वहाँ पर जो है वो नेशेट। कंबशन ऑफ अ कैंडल का जो कंबशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल कंपाउंड। इनमें से कौन सा केमिकल कंपाउंड है, तो सी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। इट मीन्स अमोनिया जो है वो आपका केमिकल कंपाउंड। देखो बाकी सब तो एलिमेंट है ना, ऑक्सीजन हो गया, O2, आपका एयर में तो बहुत तरह के एलिमेंट्स होते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। मरकरी आपका जानते हुए Hg। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3। तो ये आपको देख रहे हो कि ये आपका कंपाउंड है। नेक्स्ट आ जाओ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला दिया हुआ है आपका बर्मुडा सिचुएटेड इन द वेस्टर्न अटलांटिक ओशन इज द यूनाइटेड किंगडम ओवरसीज टेरिटरी। 38 पैरेलल डिवाइड बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम बिफोर ये आपका यूनिफिकेशन। बहामास सिचुएटेड नियर फ्लोरिडा इज वन ऑफ द स्टेट ऑफ USA। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इट मीन्स केवल एक ऑप्शन जो है वो सही है, बाकी कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं 75 के बाद 76 नंबर क्वेश्चन है। Consider the following statement. Falkland Island are situated in the Pacific Ocean. Red Sea separates Sudan from Egypt। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लैंड, नॉर्वे, डेनमार्क नॉर्थ सी से जो है वो सराउंड है, ये सही है आपका। तो ए ऑप्शन जो है वो सही है, दूसरा पहला ऑप्शन भी जो है आपका गलत है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन अमेरिकन सिटी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। आपको क्या करना है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ लगाना है। तो आप देख लो अमेरिका की जो सिटीज़ है, अब आपको अमेरिका की सिटी का ना लोकेशन मालूम होना चाहिए। अगर आपको पता है तभी आप इजीली जो है इसको कर पाओगे। तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आप एक बार मैप में इसको जरूर लोकेट कर लेना, या ऐसे ही मैप देख लेना, ठीक है। आप रास्ते में भी जाते जाते भी देख लोगे तब भी चलेगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पर दिया है द डिमांड ऑफ द कमोडिटी हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट इज लेस इलास्टिक दैन द कमोडिटी हैविंग अ स्मॉलर नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूट। दूसरा है लग्जरी आइटम हैव अ हाईली इलास्टिक डिमांड। तीसरा है द कमोडिटीज हुज कंजम्पशन कैन नॉट इजली बी
पोस्टपोन्ड हैव लेस इलास्टिक डिमांड, ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 2 एंड 3 जो है वो बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट आते हैं, और टाउन P is located in a particular district, the town A is west to P, town T is east to P, town K is east। देखो अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, of T and A is they are all in the same district, which town is farthest to west। तो वेस्ट से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा दूर है, तो ए ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा। इसको ना आपको आराम से सॉल्व करना पड़ेगा, तो कुछ इस तरीके से आपको डायरेक्शन मालूम होना चाहिए, और अगर आपको डायरेक्शन पता है तो आप इजीली जो है इसको कर पाओगे। 80 नंबर में देख लो, ये भी करंट का क्वेश्चन है। बीएसएनएल और आईबीपी ये सब जो है रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो स्टेक किया था, तो ये आपका बी ऑप्शन जो है वो सही है। आज के टाइम पर ये सही नहीं है, क्योंकि मतलब आज के टाइम पे ये सब कुछ भी ऐसा न्यूज़ में नहीं है। 81 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, तो नेक्स्ट है स्टॉकहोम सिंड्रोम, ठीक है, इस मेंटल कंडीशन एक्सपीरियंस्ड बाय, ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस किया गया, तो ये बी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है, तो ये आप देख लेना। नेक्स्ट है लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस इज इंडिकेट, जो लैटिट्यूड होता है ना वो आपको क्या दिखाता है, तो ये एल्टीट्यूड दिखाता है, तो ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 83 में आ जाओ, यहाँ पर भी आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीस 1 सेंटीमीटर इन द डायमीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग दैट कैन बी कट आउट ऑफ द सिलेंडरिकल वुडन ब्लॉक 20 मीटर इन, ये आपका हो गया इन, क्या दिया हुआ है आपका, इन द लेंथ एंड 3 सेंटीमीटर इन द डायमीटर, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इट मीन्स 5 जो है वो सही हो जाएगा। अब देख लो, इसको आप सॉल्व कर लेना आराम से। नेक्स्ट है, अ ग्रुप ऑफ बॉयज डिसाइडेड टू बाई अ फ्यू cassettes whose price was between 200 and 250, but at the time of purchase 2 of the boys declined to contribute, as a result of which the remaining boys had to pay rupees 1 more than they had originally planned. That was the price of cassettes of the boys contributed equally in whole number of rupees। तो देखो इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और सी ऑप्शन जो है आपको सही निकल करके आएगा। देखो आराम से, बिल्कुल आपको सॉल्व करने का मन करे तो बिल्कुल सॉल्व करो, अदरवाइज आप सॉल्व ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो सोल्यूशन इसका डायरेक्टली। नेक्स्ट आते हैं 85 नंबर में, कंसिडर द फॉलोइंग, एलुवियल सॉइल इज रिच इन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इज कैपेबल ऑफ यील्डिंग रबी एंड खरीफ क्रॉप, ठीक है, ब्लैक सॉइल इज सुटेबल फॉर द कॉटन ग्राउंड, ठीक है, एंड रबी क्रॉप आर रिपील्ड इन ऑटम आफ्टर सोविंग इन दी जून। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इट मीन्स 1 and 2 जो है वो सही है, थर्ड ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब यहाँ पर देखो फिर से आपको क्या दिया हुआ है, आपका ये पढ़ना है, ठीक है, डायरेक्शन दिया हुआ है कि सुमित, फिलिप, वसीम, बिशन, ठीक है, एंड चेतन आर 5 प्लेयर ऑफ द कॉलेज क्रिकेट टीम एंड देयर होम टाउन आर सूरत, पुणे, वारंगल, बैंगलोर एंड चंडीगढ़। देखो ये भी आपका ना रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो एक बार आराम से इसको पढ़ने की कोशिश करो, और जब आप सारे के सारे, देखो मैं इसको थोड़ा सा पॉज लेकर के आप पढ़ोगे तो बिल्कुल आप पढ़ लोगे। तो इसका देखो 86 नंबर क्वेश्चन में डायरेक्टली क्वेश्चन पर आती हूँ। स्पिनर इज होम टाउन इज, तो स्पिनर जो है उसका होम टाउन कहाँ है, तो इसका बी है, यानी कि वारंगल हो जाएगा। इसको देखो आप ना टेबल में बना करके जब आप सॉल्व कर लोगे बहुत ईजी होता है ये, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, जब आप टेबल बना के करोगे तो ये हो जाएगा। चंडीगढ़ इज होम टाउन, चंडीगढ़ किसका होम टाउन है, तो आपका सी जो है वसीम का जो है वो निकल कर गया। क्या करना, एक तरफ आप नेम लिख लेना, दूसरी तरफ प्लेयर्स का कौन कौन सा गेम खेल रहे हैं, और तीसरी तरफ वो कौन सा गेम खेल रहे हैं, ठीक है, तो कौन सा और कौन सा उनका लोकेशन है, मीन्स उनका स्थान का है क्या है, तो आप इजीली जो है वो सबको कर लोगे। नेक्स्ट है, हु इज द प्लेस बॉलर, तो प्लेस बॉलर कौन है, तो ये बीसन जो है ये प्लेस बॉलर है। नेक्स्ट है, हु इज द स्पिनर, स्पिनर कौन है, तो ए, यानी कि फिलिप जो है वो स्पिनर है। तो ये सब ना एक ही क्वेश्चन से हो जाएंगे, एक ही आप कॉलम बनाओगे सब हो जाएगा। चेतन इज होम टाउन, चेतन का होम टाउन जो है वो बैंगलोर है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, A and B stand in a circular ring with the 10 other person. If the arrangement is 12 person is randomly done, the change that there are exactly 3 person between A and B. तो आपको बताना है यहाँ पर जब आप करोगे तो A और B के बीच में कौन है 3 लोग, तो ये आपका B ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इट मीन्स 2/11 जो है वो निकल करके आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आराम से समझ में आए तो आप बिल्कुल करिए, अदरवाइज ना करिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, और नेक्स्ट है आपका 92 नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है, वाइल 6:30 AM संडे इन लंदन, अगर लंदन में 6:30 बजे जो है ये है, तो आपका इज इट अराउंड, तो इसके अराउंड में क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इट मीन्स 2 and 3 जो है वो सही होगा। नेक्स्ट आ जाओ,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो 93 नंबर क्वेश्चन को आप आप पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको ए नंबर जो है वो 1 एंड 2 जो है वो सही आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 94 नंबर क्वेश्चन को भी पढ़ लो। 94 में कंप्लीटेड अ वर्क 280 डे, दे स्टार्टेड द वर्क एट आफ्टर 10 डे एंड 15 एडिशनल मेन वर एम्प्लॉयड इन हाउ मेनी डेज वर्क वॉज कंप्लीटेड। तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा आपका 70 डे। इसको आप देख लेना, इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं और नेक्स्ट आपका है 95 नंबर क्वेश्चन, एक बार पढ़ो। बैग ए कंटेंट 5 वाइट एंड 2 ब्लैक बॉल, ठीक है। बैग बी कंटेंट 2 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल। इफ एनी वन बैग इज चूजन एंड अ बॉल इज टेकन आउट ऑफ इट एंड रैंडम, दैट इज प्रोबेबिलिटी व्हाट इज द बॉल इज ब्लैक। तो आप देखोगे ए ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको भी आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, बहुत ईजी है। नेक्स्ट है आपका, ये देख सकते हो, 3 कंटेनर हैव देयर वॉल्यूम इन द रेशियो 3:4:5. They are full of mixture of the milk and water. Mixture of contain milk and water in the ratio 4:1 or 3:1 and 5:2 respectively. The container of all these container are poured into a fourth container. The ratio of the milk water in the fourth container. तो fourth container का जो है वो रेशियो क्या निकल करके आएगा, तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, 157:33। देखो इसको भी आप सॉल्व कर लोगे कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 97 नंबर में। two dice are thrown simultaneously, the probability that product of the two number on the two dice is an even number. तो सी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, यानी 1 आपका क्या निकल करके आया, 1/4। 97 के बाद आ जाते हैं 98 नंबर क्वेश्चन पर। तो इसका आप देखो सोल्यूशन अगर आप देखना चाहते हो तो बिल्कुल आराम से करिए, ठीक है, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ना आए तो छोड़ दो। नेक्स्ट है आपका 98 क्रॉप इल्ड फॉर्मुलेशन यूनिट विच हैज developed statistical model of the forecast crop yield work under the control of। तो ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है आपका 99 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इट मीन्स नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर में नहीं है। नेक्स्ट है 100 नंबर, द फ्लावर इज अ बास्केट बिकम डबल एवरी मिनट एंड बास्केट गेट फुल इन 1 आवर, इन हाउ मच टाइम बास्केट वॉज 132 फुल। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो डी आपका आ जाएगा 55 मिनट, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो सॉल्व कर लोगे। ये भी आपका थोड़ा सा आराम से आप करोगे, अगर समझ में आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको आराम से सिर्फ और सिर्फ जितना हो सके आप थोड़ा सा रिवीजन कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप देखना चाहते हो तो बिल्कुल देखिए एकदम आराम से और करिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।